नमस्कार मित्रों। फेसबुक पटल अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए और संयुक्त रूप से चलने वाले पटल कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल के लिए संयुक्त आयोजन में मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ के लिए। इसी क्रम में हम आपसे आज इस आयोजन से आपको जोड़ते हैं और उस पटल पर ले जाते हैं जहाँ से सकल लोक सहुने वंदे निंदा ना करेगी नीरे निंदा ना करेगी नीरे बाज काज मना निश्चल राखे बाज काज मना निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेरे करी। आदरणीय नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हैं। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ संयुक्त रूप से चलने वाले इस पटल कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी कि मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए आप सभी आमंत्रित हैं और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का अभिवादन करते हैं। मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हैं और मेरे मित्र एडवोकेट राजीव रंजन मिश्र जी जो गोरखपुर से हैं वो भी इस पर उपस्थित हैं। आप सभी का विद्वज्जनों का अभिवादन है और हम अपने आयोजन में दैनिक क्रम में आपके साथ जुड़ करके एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर किसी श्रेष्ठ मानव जन के जीवन परिचय से परिचित कराते हैं। तो आज हम आपको आप इसी क्रम में जीवन परिचय में मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनके जीवन परिचय से परिचित कराते हैं और आपको इस हेतु संज्ञान में लाना चाहते हैं कि कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी के पटल से रचनाओं की जो संभावनाएं व्यक्त हुई हैं उनमें बहुत से लोगों ने अपना सहयोग दिया है और उसी क्रम में 4 पुस्तकें अब जो प्रकाशित होने जा रही हैं उसमें काव्यधारा की एक कवियों की साझा संकलन है और द्वितीय पुस्तक कहानियों का जो एक संग्रह है और तीसरा पुस्तक आओ अपने राम पुकारे और चौथा महामना की जीवनी से संबंधित है। उसी क्रम में विगत दिनों जब काशी में हम उनके साथ सत्य प्रकाश पांडे जी से मिल रहे थे उन्होंने हमें कुछ पुस्तकें उपहार स्वरूप दी और मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को हम आपके सामने लाने के उद्देश्य से इस आयोजन को क्रमागत तरीके से आपके पटल पर लाते हैं जिससे कि उस महामानव के जीवन को आपके सामने प्रस्तुत भी किया जा सके जिन्होंने भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति के अनुसार
और राजनीतिक परिस्थितियों में और मानव सेवा के उद्देश्य से अपने जीवन को देश की धर्मिता और अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने अपने जीवन को इसमें लगा दिया। ऐसे श्रेष्ठ मानवजन मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तिगत जीवन के हेतु प्रसारित करने वाले इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जुड़ करके हमें प्राप्त एक पुस्तक महामना की आत्मकथा व्यक्तिगत जीवन प्रसंगों से हम, और जो ये पुस्तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी द्वारा लिखी गई है, उसके कुछ अंशों द्वारा हम आपके सामने निरंतर उसको प्रकाशित करते हैं। और विगत दिनों उनके व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में बात करते हुए आपको सामने हमने ये प्रस्तुत किया था कि उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण और पैसे की कभी भी उन्होंने चिंता नहीं की और अपने धन अभाव के कारण भी अपना जीवन संयमित रूप से व्यतीत किया। कभी उन्होंने भी अपनी भिक्षा के प्रति लगाव नहीं रखा, अपने स्वार्थ के प्रति अपना लगाव नहीं रखा, और जो धन संग्रह उन्होंने किया वो समाज में जो देने किया, समाज को उन्होंने समर्पित कर दिया। और उन्होंने इस बात की हमें सदैव अपने परिवार में चेष्टा रखी कि कभी भी जो है भिक्षा का धन लेकर के अपना जीवोपार्जन नहीं करना है। अपने उद्यम से, अपने उससे परिश्रम से जो आप धन प्राप्त करेंगे वही आप अपने जीवन के रखरखाव में, और लेकिन उन्होंने जो है भिक्षा लेकर के जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है वो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मैं किस तरह से अपने जीवन को चलाऊंगा, हमारा जीवन चलता रहेगा। लेकिन एक दोहा जो उन्होंने लिखा है वो उनके दान के संबंध में लिखा है। निजी कार्यों हेतु किसी से भी दान नहीं लेंगे, तो उसमें लिखा है मरी जाऊं मांगू नहीं, मरी जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न लावे लाज, परमारथ के काम में मोहि न लाजे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अभी जो हमारे एक मित्र इस आयोजन को देख रहे हैं, राजीव रंजन मिश्र जी जो गोरखपुर से हैं, वो हमारे साथ अभी अयोध्या के एक विशेष आयोजन में, राम के आयोजन में, और उस आयोजन का नाम ही मतंग के राम था, जिसमें कि विशिष्ट रूप से बहुत पूरे राष्ट्र से जो है 100 से ज़्यादा लोग आमंत्रित थे। और वहाँ पर उन्होंने अपने काव्य पाठ द्वारा राम के ऊपर अपने वक्तव्यों से उस आयोजन को सफल बनाया। उन्हीं में से हमारे एक मित्र क्योंकि राजीव रंजन मिश्र जी जो है इस पटल पर उपस्थित है, और विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी भी उपस्थित है, उनका भी आभार। तो महामना का जो हमने आपको चरित्र पिछले दिनों बताया, उसमें यह अनुकरणीय था कि निजी कार्य हेतु दान नहीं लेना है। और उन्होंने एक दोहा भी लिखा है, और अच्छी वकालत छोड़ करके उन्होंने राष्ट्र के हित में अपना चिंतन लगाया और अपना धन भी लगाया, और अपने बच्चों को भी इस बात की शिक्षा दी कि हमको दान का धन नहीं प्राप्त करना है। तो उसी संबंध में उन्होंने लिखा है मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहिन आवे लाज। अर्थात इसका संकल्प महामना ने अपने जीवन में किस तरह निर्वाह किया, इससे संबंधित घटनाएं बहुत सी। तो अब आपसे हम इसी क्रम में आपको बताते हैं कि महामना का आश्रम, महामना का आश्रम का जो है भवन का उन्होंने जो विवरण आया है उसमें यही लिखा गया है कि मालवीय भवन नाम से जो है वो प्रांगण में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भवन प्रांगण में उनका भवन था। और उसको यह भवन कब बना और किसके दान से बना यह भी खोज का विषय है, किंतु विभिन्न संस्मरणों से यह विदित होता है कि महामना इस भवन में प्रायः सन 1920 के आसपास में रहने लगे थे। यहाँ अपने जीवन के अंतिम समय 12 नवंबर 1946 तक रहे। जाहिर है कि 1920 से
पहले सन 1918-19 के दौरान इस भवन का निर्माण हुआ होगा। उस समय विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण कार्य अभी शुरू हुए थे। यह भवन विश्वविद्यालय के शिष्टा के लिए बना ताकि यहाँ रहकर वे अपनी कल्पनाओं और योजनाओं को साकार दे सकेंगे। वे एक प्रमुख राष्ट्र नायक भी थे, अतः वे यहाँ जब तक रहे यह भवन न सिर्फ विश्वविद्यालय के सृजन व विकास कार्यों का साक्षी बना रहा, बल्कि देश के संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक गतिविधियों आंदोलन का एक प्रमुख सूत्रधार और संचालक, और देश विदेश के राजनीतिकों, राजा महाराजाओं, विद्वानों, विद्यार्थियों, संतों, साधु द्वारा और गरीबों का एक संगम तीर्थ भी बना रहा। मतलब उस भवन में आने वाले कितने ही विशिष्ट लोगों की इसमें व्याख्या आई है। और ये भवन 1919 के दौरान ये बन चुका था, इसमें कि वो मदन मोहन मालवीय रहते थे। जब तक वे शाहजहां व महामना का दर्शन नहीं कर लेते, मानवता के मसीहा, गरीबों के कल्पवृक्ष और भारत के महान ऋषि के इस आश्रम में अब सिर्फ स्मृतियां शेष रह गई हैं। आइए उनमें से कुछ प्रेरक विषयों की खोज रखें। मैं नहीं जानता कि इस समय भवन में क्या स्थिति है और कितना भवन बना हुआ है, लेकिन नाम उस बात की चर्चा करता है कि मालवीय भवन के नाम से आज भी वहाँ पर एक आश्रम है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण के अंतर्गत आता है, जो विद्यालय का परिसर है। इस भवन में प्रवेश करते ही पहले हम एक गोल कक्ष आते हैं। आगंतुकों से विचार विमर्श अथवा किसी कार्यालय मीटिंग के महामना का मुख्य बैठक था। इससे सटे दक्षिण पश्चिम के कोण वाला कमरा महामना का शयन कक्ष था। मिलने वाले कम होते तब महामना उन्हें अपने कक्ष में ही बुला लेते। इस कक्ष की एक दीवार से सटा महामना का नेवार से बना पलंग बिछा था। सिरहाने की दीवार से सटा एक तख्त था। इसकी रुचि उसमें फाइलें होती, कभी कभी नीचे फर्श पर दरी पर बिछा दी जाती, जिस पर संस्कृत के विद्यार्थी बैठकर महामना से वार्ता करते। इस कक्ष में 3-4 कुर्सियां भी थीं, जिन पर विशिष्ट अतिथि बैठकर वार्ता करते थे। महामना का यह शयन कक्ष बहुत बड़ा नहीं है, पर इसके सैया के नीचे 2 दान पात्र रखे थे, एक सनातन धर्म का और दूसरा प्रस्तावित विश्वनाथ मंदिर और विश्वविद्यालय का। सितंबर 1939 में पद से शैक्षणिक अवकाश देने के उपरांत ही महामना का विश्वविद्यालय का हित चिंतन पूर्ववत और अंतिम समय तक बना रहा। तो उन्होंने अपने जीवन काल के में संपूर्ण समय विश्वविद्यालय के परिसर में अपना व्यतीत किया, और जहाँ उनके जीवन के अंतिम समय तक वो उसमें रहे और उसमें चिंतन और मनन के रूप में है। कुलपति के रहने के बावजूद महामना के पास कोई मोटर गाड़ी नहीं थी। एक बार सेठ डाल मियाँ उनसे मिलने आए। उन्हें यह अभाव खला और उन्होंने अपनी ओर से एक ब्यूक कार महामना को भेंट की थी। सुप्रसिद्ध कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी 30 दिन मालवीय जी के साथ नामक पुस्तक 1942 में लिखा। बैठक के फर्नीचर को छोड़कर बाकी सब मेज और कुर्सियां बहुत साधारण हैं। कमरों की खिड़कियों और दरवाजों के किवाड़ पुराने हो गए थे। इसी जमाने में उन पर पालिश की गई होगी, पर उनकी जीर्णता को वह नहीं ढक सकी। घर में 3 सेवक हैं, एक सजाती ब्राह्मण रसोई बनाता, एक बर्तन और घर की सफाई करता और एक महाराज के निजी काम में रहता। सबको महाराज अपने कुटुंब की तरह रखते थे। मतलब उनकी विचारधारा ऐसी थी कि जो उनका परिवार है वो परिवार की तरह ही रहेगा, और इस पर सबको महाराज अपने कुटुंब में रखते हैं। यही राजा महाराजाओं के मित्र, सेठ साहूकार के पूज्य, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और 20 वर्षों से कुलपति में रहे हुए व्यक्ति का ठाठ बाट है। राजा महाराजाओं और सेठ साहूकारों से उन्होंने घनिष्ठता रखी, इससे संदेह नहीं, पर अपने लिए नहीं, जहाँ तक मालूम हुआ अपने लिए उन्होंने जीवन भर किसी से याचना नहीं की। तो स्वयं की याचना नहीं की और जीवन एक सादगीपूर्ण व्यतीत किया, इस बात की इसमें अंकित किया जाता है। और जिस प्रकार से तो महामना के शयन कक्ष में अपने सामने दीवारों पर सिर्फ 3 लोगों, माता पूनम देवी, पिता ब्रजनाथ और गुरु पंडित आदित्यनाथ के चित्र थे। निश्चित स्थान पर हमेशा टंगे रहते थे। सोते जागते अथवा
यात्रा प्रस्थान के समय वे चित्रों का कुछ देर तक ध्यानमग्न हो अवश्य नमन करते। इस कक्ष में पुरानी तरह का एक टेलीफोन भी रहता था, जिसमें बोलने और सुनने के भाग अलग अलग होते थे। कुछ टीन के ट्रंक भी रहते थे, इनमें उनके वस्त्रदाज रखे थे। उनके कक्ष में एक षटकोण टेबल भी था, जिसे इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने बनाकर भेंट किया था। तो विद्यालय के विद्यार्थियों ने जो मेज बनाकर दी वह उनके लिए आवश्यक थी और उन्होंने वहाँ पर सज रखी थी। ठीक है। मालवीय वन के पीछे आज जो विशाल सभागार है, वहाँ पहले एक विस्तृत आंगन था, जिसके एक ओसरे में कुछ गाय बछड़े रहा करते थे। गाँव से माना नहीं बहुत प्रीति थी। कभी कभी गाँव के पास भी चारपाई पर लेटते थे, ताकि गाँव में की हवा उनके शरीर को स्पर्श करे और बछड़ों को उछलते देखकर उनका हृदय भी उछल पड़ता था। खुशी के अश्रु ढलक पड़ते थे। माता के निर्देशन एक पाव ताज़ा मक्खन वे नित्य सेवन करते थे। महामना ने स्वयं भी ये चाय पीते थे, न उनके आस पर किसी को चाय दी जाती थी। अब यहाँ पर एक विशेष गुण आया है, उनके यहाँ चाय का प्रचलन नहीं था और वो चाय नहीं पीते थे और किसी को उसके लिए प्रोत्साहित भी नहीं करते थे। ठीक है। महामना छात्रावास संरक्षणों में सख्त हिदायत थी कि आंगन में दूसरी ओर महामना का रसोई घर एवं था, जो आज भी है। अपनी अत्यंत वृद्धावस्था में महामना वहीं आकर पीढ़े पर बैठकर भोजन करते थे। आंगन के बीचों में तुलसी के कई चौरे थे। यह तुलसी महामना के हृदय के अत्यंत करीब थी। यही उनका जीवन दर्शन भी है और विचार दर्शन भी है। महामना को विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समूह में संबोधित करते देखा जा सकता है, किंतु वह सब जगह रहते हुए दल में नहीं थे। उनका एकमात्र दल था, वो यही तुलसी दल। वे परम वैष्णव थे, हृदय में सबके प्रति, चाहे वो मित्र हो विरोधी हो, सिर्फ शुभ व कल्याण की भावना भरी रहती थी। वे तुलसी को सृष्टि की एक कृति मानते थे और दुर्लभ उपहार मानते थे। महामना के समय में भवन के सामने वाले चबूतरों के चारों ओर क्राटन के गमले सजा कर रखे गए थे। चबूतरे के नीचे अलग अलग क्यारियों में गुलाब के पौधे लगे हुए थे। चारों ओर पक्की सड़क थी। सन 1961 में इस चबूतरे का स्थान यांत्रिक फव्वारे ने ले लिया। इसी के केंद्र में एक ऊंची गुलाबी संगमरमरी पेडेस्टल व गुलाबी कैनोपाई के भीतर महामना के सफेद संगमरमरी मूर्ति स्थापित की गई। पर चबूतरे के व्यास से कोई अंतर नहीं किया गया। चबूतरे के सामने आज जो मुख्य द्वार फाटक है वह पहले भी था। उसके पायों पर बेगुलिया ही हरी पत्तियों, लाल रंग की पत्तियों ऐसे ही खिलती थी, मानो धरती रंग की धानी रंग की सड़क साड़ी पर बेल बूटे खड़े हों। पास ही में उसने हुस्ने बिना झाड़ी थी, जो रात भर सुगंध का वितरण करती थी। ये सब अब वहाँ नहीं है। दक्षिणी खंभे में एक कटहरी फूल की झाड़ी अवश्य लगी है, वह भी आज सुगंध देती है। भवन के दोनों ओर सुंदर पुष्प लताओं और धूप के गलीचों से सजे लान भी थे, वह अब भी हैं। इस तपोवन में आंवला, नीम, अशोक, मौलसी, कदम, नार, पीपल वृक्ष लगे थे। वह आज भी इस तपस्वी के पर्यावरण प्रेम के उद्योग हैं। इस भवन के सामने विश्वविद्यालय का राजपथ है, उसके सटे अनुमोदित उद्यान है। पहले वो काफ़ी विस्तृत था। मेडिकल कॉलेज जो बन जाने से छोड़ गया, उनकी जड़ी बूटियाँ भी अदृश्य होती हैं। महामना ब्रह्ममुहूर्त में इसी वाटिका में टहलते थे। तो यह विवरण हमने आपको मदन मोहन मालवीय जी की कक्ष और उनके सादगीपूर्ण जीवन के लिए समर्पित होने का एक विवरण जो प्राप्त हुआ है वो प्रस्तुत, और वो बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन से और बट वृक्षों के बीच में रहते थे। इस तरह की चित्र इसमें इस पुस्तक में अंकित किए हैं। तो आज मैं आदरणीय इस पुस्तक के द्वारा जो उनकी मदन मोहन मालवीय जी का जीवन परिचय है वो आपके सामने प्रस्तुत कर चुका, और अब जीवन चर्चा के विषय में कल हम आपको इस विषय में
उन्हें अवगत कराएंगे आगे के जीवन के लिए। तो वह ऐसे महामानवी सादगीपूर्ण जीवन जी करके उन्होंने राष्ट्र के हित में अपने चिंतन और अपने शरीर को लगाया। वही उनके लिए उनका श्रेष्ठ जीवन आज भी हमारे प्रति हम लोगों की भावनाओं को उनको नमन करने की उद्देश्य से मैं उनको नमन करता हूँ। तो आदरणीय इस तरह के जीवन चरित्र को हमने आपके पटल पर प्रसारित किया। कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान में, और साथ ही अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए भी हमने आपको इसमें संकलित करके इस पटल से प्रस्तुति दी है। अब मैं अपने आज के इस आयोजन से विदा लेता हूँ और कल पुनः आपसे इनके जीवन परिचय से आगे परिचित कराऊंगा। धन्यवाद। और अंत में सुरक्षा दायित्वों की रचना से आप को प्रेरित करते हुए सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपके घर में प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद।